हेलो दोस्तों, आई एम बैक हियर। और मेरा लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, क्या बात किया था? डायबिटीज़ क्या होता है। मैंने बताया था दोस्तों कि डायबिटीज़ जो है ना, अभी मेरे कम से कम नहीं तो 8-10 वीडियोस बनेंगे, शायद तब जाके डायबिटीज़ क्लियर होगा कि डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की जो बीमारी है वो एक्चुअली क्या होती है, कैसे होती है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालती है, उससे हम कैसे बचें एंड ऑल दैट। मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि डायबिटीज़ एक्चुअली होता क्या है। उसको मैं ब्रीफ कर देती हूँ, मतलब शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ कि जो हम खाना खाते हैं उससे जो शुगर बनता है, जो हमारे ब्लड में शुगर जाता है, वो ब्लड से निकल के बाहर हमारे सेल्स में जाता है, और सेल्स में जो ले जाता है उस शुगर को, वो होता है इंसुलिन। और इंसुलिन जिस फैक्ट्री से बनता है उसे कहते हैं हम पैनक्रियास। और जब यहाँ पे कहीं पे भी गड़बड़ होती है तो एक बीमारी का उत्पन्न होता है, एक बीमारी पैदा होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़। बहुत ख़तरनाक है दोस्तों डायबिटीज़। आगे डाई लिखा हुआ मैंने बताया था, मतलब जानलेवा है। मैं डरा नहीं रही हूँ, दिस इज़ अ रियलिटी। नाउ अभी हम जो बात करेंगे वो हम ये करेंगे कि समझ लो हमें डायबिटीज़ हो गया। डायबिटीज़ हो गया का मतलब है कि जो शुगर है वो हमारे खून में ज़रूरत से ज़्यादा बन गया, क्योंकि जो इंसुलिन है जो पैनक्रियास से बन के आता है और डायबिटीज़ को हमारे खून में से लेके पूरे शरीर में फैलाता है, वो इंसुलिन की मात्रा बहुत कम है। तो समझ लो हमें डायबिटीज़ हो गया। अब हमें कैसे, हमारे अंदर क्या क्या लक्षण आएंगे, हम उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों कई सारी वीडियोस बनानी पड़ेंगी तब जाके ये क्लियर होगा, क्योंकि मैं शॉर्ट में ऐसे बताना नहीं चाहती जैसे मैं कोई लेक्चर दे रही हूँ या समथिंग लाइक दैट ना। मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं बोल रही हूँ, वो जितने लोग भी डायबिटीज़ से प्रभावित हैं, ऑल दोज हु आर सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम कॉल्ड डायबिटीज़, शुड अंडरस्टैंड इट एंड इट शुड बी बेनिफिशियल टू देम। उनके लिए कुछ मददगार होनी चाहिए मेरी वीडियो, अदरवाइज़ इसके बनाने का कोई मतलब तो नहीं रह जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम अगर लेंगे तो हम डायबिटीज़ के बारे में, सबसे पहला है कि अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है, तो मैंने आपको बताया था कि जो शुगर है हमारा, हमारे शरीर का जो शुगर है वो सारे सेल्स में नहीं जा पाता है, क्योंकि इंसुलिन इतना कम है। इंसुलिन जो पैनक्रियास से बनता है, इंसुलिन ही है जो हमारे शुगर को खून से लेकर पूरे शरीर में दौड़ाता है, लेकिन वो कम है। तो एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली हमें टायर्डनेस फ़ील होगी, वीकनेस फ़ील होगी, और बहुत ही ज़्यादा हम लेथार्जिक होंगे, मतलब कहने का है ऐसे होंगे जैसे जान ही नहीं है। तो ये तो एक चीज़ हो गई, है ना। हम पूरा शरीर ले सकते हैं कि पूरे शरीर में हमें डायबिटीज़ जो है वो कैसे हमें इफ़ेक्ट करती है। अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे तो समझ लो हमें टायर्डनेस, चक्कर, थकावट, एनर्जी लेवल डाउन, ये सब कुछ है। अब हम आ जाते हैं, उसके नीचे आ जाती हैं हमारी आँखें। दोस्तों तो डायबिटीज़ अगर आपको है तो आपकी जो आँखें हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। आपको ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं टीवी बहुत ज़्यादा देखती हूँ, हो सकता है उसकी वजह से हुआ हो। हाँ, उसकी वजह से भी होता है अगर कंटिन्यूसली आप दिन रात टीवी देखते रहते हो। लेकिन ये डायबिटीज़ का एक लक्षण है कि जो चीज़ आपको पहले काफ़ी क्लियर दिखाई देती थी वो अभी आपको उतनी क्लियर नहीं दिखाई देती है। आँखों से नीचे आ जाएंगे दोस्तों तो नाक आ जाती है। नाक से जो है, नाक में क्या लक्षण होते हैं, ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन टायर्डनेस, ज़रूरत से ज़्यादा लेथार्जिक, तो हम कह सकते हैं कि साँस भी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एक्टिवली ना आना। उसके बाद दोस्तों हम और नीचे आ जाते हैं तो हमारा मुँह आ जाता है ना? है ना? यहाँ से लिया, आइज़ को लिया, नाक को लिया। मैं डायबिटीज़ के बारे में बता रही हूँ दोस्तों, बीच में इधर-उधर मत हो जाना। डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी से हमारे क्या-क्या लक्षण होते हैं शरीर में। फिर हम अगर मुँह पे आ जाते हैं, तो मुँह से हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, हमें भूख ज़्यादा लगती है और हमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। अब ये सब क्यों होता है ये मैं अगली वीडियो में बताऊँगी।
क्योंकि नहीं तो फिर एक ही लक्षण को लेके हम उसको इलैबोरेट करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। देन आई वोंट बी एबल टू कवर अप द होल साइन एंड सिम्टम्स, सारे लक्षण कवर नहीं हो पाएंगे। और भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, और उसके बाद जो हमारे गम्स होते हैं ना, मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में हमारे इन्फेक्शन हो जाता है। अब आप देखते जाओ कि एक अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो उसका पूरे शरीर पे असर हो जाता है दोस्तों। आँखों पे हुआ, नीचे हुआ, मुँह में मैंने बताया। फिर हम और नीचे आ जाते हैं तो हम ये ज़्यादा एरिया हमारा जो दिखता है, हम इसको एज ए स्किन ले लो। स्किन के जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं बहुत सारे लोगों में, लोग कहेंगे यार मेरे को बहुत ज़्यादा स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं, किसी मतलब कुछ कुछ लोगों को। तो डायबिटीज़ का एक लक्षण ये भी है, अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको स्किन के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमें डर्माटाइटिस के पास तो जाना है। फिर दोस्तों और नीचे आ जाते हैं तो हमारी पेशाब की थैली है। ऐसे तो पेट भी आता है बीच में, बट देन उसमें ऐसा कुछ खास अभी है नहीं। उसमें तो खाना ही जाता है, और खाना निकल के जो उसका जो शुगर है वो ब्लड में जाता है, और ब्लड से वो पूरी बॉडी में इंसुलिन की वजह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों जो ब्लैडर है, ब्लैडर में भी इन्फेक्शन हो जाता है। जब हमारी भूख बढ़ जाएगी, जब हमारी प्यास बढ़ जाएगी, तो ज़ाहिर सी बात है हमें बार बार पेशाब भी आएगा, बार बार यूरिनेशन होगा, और बार बार पेशाब करने जाएंगे हम तो हमें बहुत तरीके के ब्लैडर से रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसके और भी कई कारण हैं रिलेटेड। और दोस्तों डायबिटीज़ की वजह से जो है हमारे नर्व्स, यानी कि जो हमारी नसें हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। उससे क्या हो जाता है कि कभी आपको लगेगा अरे मेरा ये पैर सुन्न हो गया, इतनी देर तो मैं बैठी भी नहीं, ये कैसे इतना सुन्न हो गया। तो मैं ये दोस्तों एक एक चीज़ आप ख़्याल में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जो भी मैं ये लक्षण बता रही हूँ इनको सीरियस लीजिएगा, क्योंकि इफ़ यू आर फेसिंग विद ऑल दिस प्रॉब्लम्स देन यू विल हैव टू चेक योरसेल्फ। आपको अपना शुगर लेवल, HbA1c वगैरह कराना पड़ेगा। ये एक जांच है, खून की जांच है, जिससे आपके शुगर का लेवल पता चलता है 3 महीने का। और बाकी नॉर्मली तो ब्लड शुगर आप करा ही सकते हैं किसी भी क्लिनिक पे जाके। तो आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे नमनेस और टिंगलिंग होती है आपके पैरों में, हाथों में, पैरों में, मतलब सुन्न पड़ जाएंगे एकदम से। और झंझनाहट, टिंगलिंग मतलब झंझनाहट ऐसे आपको पैदा होएगी हाथ पैरों में। उसके बाद दोस्तों ब्लड प्रेशर इससे अफेक्टेड हो जाता है। हमारा जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है डायबिटीज़ में, वो कभी हाई होता है तो कभी लो होता है। तो यदि किसी का ब्लड शुगर कभी हाई होता है, आप लोग भी कहेंगे यार या तो हाई ब्लड प्रेशर होता है या लो ब्लड प्रेशर होता है ना, ये तो मुझे तो दोनों ही हो रहे हैं, कभी हाई हो जाता है मेरा, कभी लो हो जाता है। तो ऐसा गाइस, ऐसा हमेशा डायबिटीज़ में होता है। तो मेरे ख़्याल से कि मैंने जो लक्षण बताए हैं वो बहुत आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। यदि हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं, हम सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, सबसे ऊपर ले लेते हैं तो टायर्डनेस, हेडेक, डिज़ीनेस, लेथार्जिक, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा थकावट जिसे कह सकते हैं आप। फिर नीचे आ जाते हैं तो हमारी आँखें आ जाती हैं, आँखें जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं, हमें बहुत कम दिखना लगता है। ब्लड मतलब अ, हम सोचते हैं यार ये 8 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है, उसे कहते हैं ब्लडनेस। यानी वो क्लियर हमें दिखता नहीं है कि एग्जैक्टली वो लिखा हुआ क्या है। फिर सांस लेने में भी दिक्कत, एक्सट्रीम वीकनेस आ जाती है, तो ऑब्वियसली योर रेस्पिरेशन ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड। और फिर उसके नीचे आ जाते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और हमारे गम्स में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और नीचे स्किन के इन्फेक्शंस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। नीचे आ जाते हैं हम तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। पानी इतना ज़्यादा पीते हैं, बार बार ही पेशाब आता है, बार बार ही पेशाब आता है, और बार बार ही प्यास लगती है, तो ज़ाहिर सी बात है हमें यूरिनरी यानी कि पेशाब की थैली में भी इन्फेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इन्फेक्शन हो जाता है। फिर और हमने बताया था कि नमनेस आ जाती है, नर्व्स, जो हमारी नर्व्स हैं वो। हाँ दोस्तों, ऐसे बातें करते करते मुझे याद आया कि मेरे हॉस्पिटल में
मैंने बताया था मैं एम्स में हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली में, अंसारी नगर। तो बहुत सारे ना डायबिटीज़ के पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें मतलब पैरों में इतने बड़े-बड़े ज़ख्म होते हैं गाइस, इतने बड़े-बड़े ज़ख्म होते हैं। तो मैं उसे डायबिटिक फुट कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके, एक तो आपको अपना पैर, मतलब आपको अपने आप को चोटों से बचाना है। अगर कहीं पे भी आपको चोट लग गई ना, तो समझ लो वो हील होने में बहुत प्रॉब्लम होगी, वो जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। वो क्यों जल्दी ठीक होने वाली नहीं है? इफ़ यू वांट टू नो द आंसर्स यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स, दैट आई विल एलैबोरेट, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग टॉपिक। एक्चुअली कोई भी बीमारी हमारे शरीर में है उसका वाकई में बहुत बिग टॉपिक हो सकता है। मैंने जो है, मेरा जो चैनल लॉस्ट हो गया सैवी ब्लॉग्स के नाम से, उसमें मैंने ब्लड प्रेशर के बारे में बात किया था। ब्लड प्रेशर की भी अगर आप बात करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आप उसकी एक एक चीज़ को अगर लेके बात करेंगे, बात हमें ऐसे करनी चाहिए कि जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब मैं ऐसा तो नहीं बोल रही कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बोल रही हूँ और बस मैं जो बोल रही हूँ वो मुझे ही पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब मेरा जो बोलना है वो आप तक इस तरीके से जाना चाहिए दैट यू शुड अंडरस्टैंड इट, आपको पूरा समझ आ जाना चाहिए। तो यही मैंने बोला है कि हाथ पैर कहीं पे भी ये कट ना लगे, सब्जियां काटते टाइम ना कट लगे, चलते टाइम पैरों में ठोकर ना लगे, क्योंकि एक बार अगर आपकी चोट लग गई तो फिर वो जो है वो बड़ी होती चली जाएगी और एक घाव बन जाएगा और उसको फिर आपको ड्रेसिंग कराते रहना होगा। इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। तो हमने आज क्या सीखा है? डायबिटीज़ के जो लक्षण होते हैं उनके बारे में सीखा है ना? तो होप गाइस कि जो मैंने बताया है वो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि लक्षण क्या-क्या होते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे-ऐसे करके पूरा नीचे तक, सारा पूरी बॉडी में, होल ऑफ द बॉडी गेट्स अफेक्टेड विद डायबिटीज़। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो भी डायबिटीज़ के ऊपर ही बनाऊँगी। और अभी ये तो मेरा नया ही चैनल है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू वॉच इट। तो जो भी देखेंगे इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, वॉट एवर यू फील लाइक। तो ताकि आई कैन ऑल्सो बी बूस्ट इट अप एंड मेक मोर गुड वीडियोस। ऑब्वियसली मैं तो बनाऊंगी क्योंकि वॉट एवर नॉलेज दैट आई हैव आई वांट टू शेयर इट विद पीपल, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू डू। ओके गाइज, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।